गोलोक धाम में रहते थे। गोलोक धाम में जो राधा रानी थी, राधा रानी की गोदी वो खेलते थे सुख यानी सुगा के रूप में। एक बार राधा रानी ने कहा कि बेटा सुख, तुम जाओ मृतलोक में और पृथ्वी पे जाकर के जन जन तक श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो, सबका कल्याण हो जाए। तो सुगंधु जी ने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर। राधा रानी ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो सुगंधु जी ने कहा कि यदि मैं पृथ्वी पे जाऊंगा तो सर्वप्रथम आपको ही भूल जाऊंगा। वहां की जो माया है ना, माया हमको अपने बस में कर लेगी। मैं आपका जो यहाँ पे 2-4 माला जाप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, सब भूल जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा नहीं बेटा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम जाओ। बहुत कहने के बाद सुखदेव महाराज वहां से चल दिए गोलोक धाम से। और गोलोक धाम से जब नीचे आए तो नीचे क्या है? बद्रिकाश्रम। उस बद्रिकाश्रम में हमारे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत हमारे शंकर भगवान और माता पार्वती जी निवास करती थी। उसी हिमालय पर्वत पे आकर के सुखदेव महाराज एक सुग्गी के पेट में उनका प्रादुर्भाव हुआ। सुगा सुगी रहते थे परिवार से, तो सुग्गी के पेट में उनका प्रादुर्भाव हुआ और समयानुसार वह अंडे के रूप में परिणत भी हो गए। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। नारद जी विचार करते हैं चलो सुखदेव जी वहां से तो आ गए हैं, लेकिन अंडे के रूप में है। तो कुछ देर के बाद जोर से हवा चलने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगा, बहुत ठंडी पड़ने लगी। तो उस बारिश को और ठंडे से दुखी होकर के सुगा सुगी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अंडे को घोंसले में छोड़ करके उड़ गए। अब बेचारा अंडा उस घोंसले में पड़ा हुआ है। नारद जी बोलते हैं अब हमारे सुखदेव जी महाराज अंडे के बाहर कैसे आएंगे, क्या करूं? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। नारद जी जिसको जिसको दर्शन देते हैं उनको भगवान भी दर्शन देते हैं। नारदो देव दर्शन, जिसने नारद जी का दर्शन किया उसको भगवान भी दर्शन देते हैं। नारम अज्ञानम खंडयति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। नारद, जिसका जाना रद्द न हो वही नारद जी है। और नारद जी जिसके गले में राम नाम की घंटी बांध दी है उनको भगवान जरूर मिलते हैं, निश्चित भगवान मिलते हैं। तो नारद जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती में, सावित्री में झगड़ा तो लगा चुका हूं, भगवान विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा लगा चुका हूं, अभी तक शंकर भगवान और पार्वती में झगड़ा नहीं लगाया हूं। और समय आ गया है झगड़ा लगाने का, क्योंकि जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक सुखदेव महाराज जी आएंगे नहीं। अब झगड़ा लगाए तो कैसे लगाए? अगर किसी घर में झगड़ा लगाना हो तो जब पति लोग बाहर चले जाते हैं अपने नौकरी पे, बिजनेस पे, रोजगार पे, उसके बाद जाओ झगड़ा लगा, झगड़ा लग जाएंगे। क्या झगड़ा लगाना है? अगर कोई कह दे कि आपके पति को मैंने देखा कि किसी औरत को मोटरसाइकिल में बैठा कर कहीं लेकर जा रहे थे, तो कहेगी अच्छा हमको तो कहीं नहीं ले गए, कौन चुराया है किसको लेकर गए, आने तो खबर लेते हो, तो आते ही स्वागत होगा नहीं होगा? होगा ना। तो नारद जी विचार करते हैं जब तक भगवान शंकर जी रहेंगे माता जी के पास झगड़ा नहीं होगा।
कुछ देर बाद भगवान शिव जी चले गए तपस्या करने के लिए गंधरा में, तो नारद जी कहते हैं आया समय ठीक है। नारद जी कुछ उदासी का मन लेकर के मुंह लटकाए हुए जब गए माता पार्वती के पास में, प्रणाम आशीर्वाद हुआ, तो माता पार्वती ने कहा कि अरे नारद जी क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, बड़े दुखी दिखलाई पड़ रहे हो, इसका कारण क्या है? और कितने दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हो, क्या सब जगह आना जाना बंद हो गया क्या आपका? तो नारद जी बोलते हैं भैया क्या बताऊं, इस संसार में प्रेम ही घट गया है, कहीं प्रेम है ही नहीं, और जब प्रेम है ही नहीं तो जाने से क्या फायदा है? माता पार्वती जी कहती हैं कि नहीं नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हो, प्रेम तो बहुत ज्यादा है हमारे महादेव में, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है भैया, भगवान करे आप दोनों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है। नारद जी बोले भैया इस संसार में अगर किसी से प्रेम है, मित्रता है, तो वहां भी स्वार्थ छुपा हुआ है। और जानते हो भगवान उसी को आशीर्वाद देते हैं, उसी को फल देते हैं जो भगवान की पूजा करता है, और जो भगवान का पूजा नहीं करता उसको भगवान भी आशीर्वाद देंगे। कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थी है। माता पार्वती ने कहा नहीं नारद जी ऐसी बात तो नहीं है, हमारे महादेव जी हमको बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जानते हो जब हमारे महादेव जी अपने गुरुदेव द्वारा कान में मंत्र ले रहे थे, तो नियम है गोपनीयम 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 प्रयत्न कहा, गुरु मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन महादेव जी आकर के सर्वप्रथम हमको बता दिए थे, इतना मानते हैं वो। नारद जी विचार करते हैं यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, अब कैसे आगे झगड़ा होगा। तो नारद जी के मन में आया कि माता जी तब तो आपको यह भी पता होगा कि भगवान शिव जी के गले में जो मुंडमाल है वह किसकी मुंडमाल है और क्यों धारण किए हुए है।